आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। ऐन गर्मा में शहर में पाइपलाइन और वाल्व फूटने का सिलसिला है जारी। शाहगंज पानी की टाकी से दिल्ली गेट की टाकी को क्रॉस कनेक्शन देते वक्त वाल्व हो गया लीक। बड़ी मिकदार में रास्तों पर बहकर ज़ाय हो गया अवाम के हिस्से का पानी। मुतल्लिका शोबे की कारकर्दगी पर फिर लगा सवालिया निशान। लोकसभा इंतखाबात में शानदार कामयाबी का बीजेपी की जानिब से किया जा रहा है दावा, मगर आहिस्ता आहिस्ता पार्टी में अंदरूनी रंजिशों के मामलात आने लगे मंजर आम पर। बीजेपी के एक वर्कर ने की रियासती वजीर अतुल सावे की जानिब से मारपीट किए जाने की शिकायत। आगे आगे देखिए होता है क्या। तालुका नांदेड़ के हदगांव में 25 साल से ग्राम पंचायत के कुएं के पानी का हो रहा था गैर कानूनी इस्तेमाल, मगर गांव वाले तरसते रहे बूंद बूंद पानी को। जिला परिषद व पंचायत समिति के जिम्मेदारान रहे गाफिल, शहरियान में बेचैनी, तवज्जो का मुतालिबा। और आइंदा 6 मार्च को पेश किया जा सकता है म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से साल 2024-25 का बजट। साल रवां का बजट अपनी नौइयत का सबसे अच्छा और बेहतरीन होने का इंतजामिया कर रहा है दावा। बजट जाहिर होने के बाद ही होगी हकीकत अयां। खबरें तफसील से। ऐन गर्मियों के मौसम में शहर की पाइपलाइन और वाल्व फूटने का सिलसिला जारी है। आज भी शाहगंज पानी की टाकी से दिल्ली गेट की पानी की टाकी को क्रॉस कनेक्शन देते वक्त वाल्व फूट गया और बड़ी मिकदार में अवाम के हिस्से का पानी यूं ही सड़क पर बहकर ज़ाय हो गया, जिसके सबब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। वाज़ेह है कि शहर में पानी फराहमी के इंतजाम दुरुस्त रखने की गर्ज से रियासती हुकूमत की जानिब से मुहैया करदा 200 करोड़ रुपयों के फंड से 900 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन डाली गई। इसी तरह शहरी हुदूद में इंटरनल पाइपलाइन डालने का सिलसिला जारी है और इस इंटरनल पाइपलाइन से पानी फराहमी की कोशिश की जा रही है। दिल्ली गेट की पानी की टाकी को क्रॉस कनेक्शन देते वक्त यहाँ डाला गया वाल्व लीकेज हो गया और शहरियान के हिस्से का पानी बड़ी मकदार में सड़क पर बहकर ज़ाय हो गया। इत्तला है कि वाल्व लीकेज बंद करने का काम जंगी पैमाने पर जारी है। बीजेपी कारकुन आसाराम डोंगरे ने अपनी ही पार्टी के रियासती वजीर अतुल सावे पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने मुंबई के दफ्तर पर उनके साथ मारपीट की है। इस सिलसिले में मज़कूरा भाजपाई कारकुन आसाराम डोंगरे, जो देवेंद्र फडणवीस प्रतिष्ठान के सदर भी हैं, उन्होंने संगीन इल्ज़ाम आयद किया है कि पार्टी के काम के लिए वो मुंबई में वजीर सावे के दफ्तर गए थे, ताहम दफ्तर में उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। डोंगरे ने सहाफती कॉन्फ्रेंस लेकर पार्टी के आला कायदीन से सावे के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। 4/1/2024 रोजी चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, यांनी हे लेटर दिलं अतुल सावेंना माझ्या नावाचं। माझं प्रतिष्ठान आहे देवेंद्र फडणवीस प्रतिष्ठान, त्या अध्यक्षांना त्यांनी मी कामं मागितले होते। मला कामासंदर्भात मी सावे साहेबांना भेटायला गेलो। त्यांनी मला याच्या अगोदर 4 ते 5 वेळेस शिवीगाळ केली ती, पण त्या दिवशी विधान भवनामध्ये मला मारहाण झाली। अशोक शेळके, प्रवीण चव्हाण आणि अतुल सावे यांनी मला मारहाण केली। याचे CCTV फुटेज सुद्धा मी न्यायालयातून घेणार आहे। आणि दुसरी गोष्ट, हे प्रकरण सगळं सत्य आहे। मला कुठल्याही पदाची म्हणजे याची हव्यास नाही, कशाचा प्रसिद्धीचा हव्यास नाही, कारण मी ऑलरेडी महाराष्ट्रात भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व नेत्यांना माहिती आहे। मूळ मुद्दा आहे की माझ्यासारख्या जर एकनिष्ठ कार्यकर्त्यांवर जर असा अन्याय होत असेल तर बाकीच्यांचा काय विषय असेल। मला जाणून बुजून टार्गेट करण्यात आलं होतं आणि केलंय, कारण मी आता थोडं माझं इमानदारीचं काम असल्यामुळे पक्ष माझी दखल घेतोय। मी तक्रार केलेली आहे आणि ही तक्रार मी मरीन ड्राईव्ह पोलीस स्टेशनला इन CCTV कॅमेऱ्यामध्ये 10 PSI, 4 API आणि 1 पोलीस इन्स्पेक्टर गुन्हे शाखा अशा 14-15 जणांच्या टीमनी माझी इन कॅमेरा तक्रार घेतलेली आहे आणि मला वाटतं तो FIR पण झालेला आहे, त्याची मी तुम्हाला परत वेळेवर देईल। गुज़िश्ता 25 साल से गांव के लोग पानी के लिए तरसते रहे और ग्राम पंचायत की मिल्कियत के कुएं का पानी गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा, जिसकी वजह से हदगांव के मज़ाफ़ात के साकिनान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। उन लोगों ने ज़िला परिषद और पंचायत समिति इंतज़ामिया से फौरी तवज्जो का मुतालबा किया है।
یہ قصہ ناندیڑ کے تعلقہ ہدگاؤں کے مضافات چکلا کا ہے، جہاں پچھلے 25 برس سے گرام پنچایت کی ملکیت کے ایک کنویں سے، جس میں خاطر خواہ مقدار قابل استعمال پانی بھی موجود ہے، لیکن اس پانی سے یہاں کا ایک کسان اپنی 10 ایکڑ زمین کو سیراب کر کے ذاتی مالی فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس جانب نہ تو گرام پنچایت اور نہ ہی پنچایت سمیتی کے BDO دھیان دینے تیار ہیں۔ حالانکہ گاؤں کے عوام و ساکنان کی پانی کی قلت کو دیکھتے ہوئے یہاں کے گرام پنچایت ممبر یادو منپورو اور کئی گاؤں والوں نے ہدگاؤں کے BDO سے شکایت بھی کی، لیکن پنچایت سمیتی کا بے حس انتظامیہ جاگنے تیار نہیں ہے، اور گاؤں والوں کو گرما کے موسم میں بھی پانی کے لیے در بدر بھٹکنا پڑ رہا ہے۔ عوام نے اس متعلق تعجب کا اظہار بھی کیا ہے کہ 25 برس سے گرام پنچایت کو بھی آخر اس معاملے کا پتہ کیوں نہ چلا ہے۔ ساکنان کا کہنا ہے کہ گرام پنچایت ملازمین نے مذکورہ کسان سے سانٹھ گانٹھ کر رکھی ہے اور مالی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کنویں کا پانی اسے بیچ رہے ہیں، جبکہ مذکورہ کسان بھی گاؤں والوں اور اس سے جواب مانگنے والے لوگوں کے ساتھ منہ زوری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کون سا افسر میرے کھیت کا پانی بند کرنے آتا ہے۔ گاؤں والوں نے ضلع پریشد کے CEO سے مطالبہ کیا ہے کہ اس دھاندلی کی جانچ کی جائے اور گاؤں والوں کو اس کنویں کا پانی دے کر راحت فراہم کی جائے۔ सर 25 वर्षापासून तो शेतकरी गावातलं पाणी घेतो आणि आम्हाला पाण्याची भरपूर टंचाई आहे, कारण आमच्या गावातील लोकसंख्या 3000 असल्यामुळं आम्हाला तो पाणी टायमाला भेटत नाही। व दुसरी गोष्ट सांगण्याची एकच आहे की एक दिवस आड करून पिण्याचं पाणी मिळत आहे, ते बी 3 ते 4 घागरी मिळते, आणि पाणी जर त्यांना चौकशी केली तर तो चौकशी नाकारत आहेत आमची, कारण त्यांना कोणीही जरी सांगितलं तो ते ग्रामपंचायत सदस्यांचंच ऐकत नाही, तर आमच्यासारख्या नागरिकांचं काय ऐकू शकत आहे। आम्ही खूप वारंवार तक्रार केली आहे, एक सोडून 3 विहिरी आहेत आणि त्या तळ्याखाली असल्यामुळं त्या विहिरींना फक्त 5 फूट दोरी लागते, तरी पाणी सोडत नाही। तालुका सोयगांव के मजाफात घोसला में जानवरों के खुरकुत रोग में मुब्तला होने और एक दूध देने वाली गाय के फौत हो जाने के सबब मवेशी मालकान में बेचैनी पाई जा रही है। اس معاملے اور گاؤں کے مویشیوں میں اس مرض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اینیمل ہسبینڈری شعبے کے اسکواڈ گاؤں میں خیمہ زن ہیں اور متاثرہ مویشیوں کے علاج کر رہے ہیں۔ گاؤں میں لال کھرکھت کی بیماری کا شکار ہو کر لکشمن ہاردے نامی شخص کی گائے فوت ہو گئی، جبکہ ان کے 7 تا 8 مویشی اس مرض سے متاثر ہوئے تھے۔ اسی بیچ سوئیگاؤں بنوٹی کے اینیمل ہسبینڈری کے پتھک گاؤں کے متاثرہ جانوروں کا مستعدی کے ساتھ علاج کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس بیماری کے تدارک کے لیے متعلقہ محکمے کی جانب سے پہلے ہی حفاظتی ٹیکے و ویکسین لگائے گئے تھے، اس کے باوجود بھی اچانک گاؤں میں جانوروں پر بیماری کا حملہ ہوا، جس کے سبب جانور مالکان تشویش و گھبراہٹ کے شکار ہیں۔ اینیمل ہسبینڈری کے ڈاکٹر بتلاتے ہیں کہ بقیہ متاثرہ جانوروں کی حالت مستحکم ہے۔ اس سلسلے میں پشو دھن وکاس آفیسر ڈاکٹر دانش بخاری نے وضاحت کی ہے کہ تعلقے میں 95% مویشیوں کو ویکسین لگائی گئی ہے، تاہم انہوں نے بتلایا کہ مذکورہ متاثرہ جانوروں اور مہلوک گائے کو شاید یہ ویکسین نہیں لگائے گئے ہوں گے، اسی لیے یہ جانور متاثر بھی ہوئے اور گائے فوت ہوئی ہے۔ امام موزن کالونی کے لیے جگہ فراہم کروائی جائے، اس مطالبے پر احمد جلیس کی قیادت میں مہاراشٹرا وقف بورڈ کے دفتر پر دھرنا آندولن کیا گیا۔ عیار ہے کہ ائمہ اور مؤذن حضرات نہایت کم تنخواہوں پر گزارا کرتے ہیں، ایسے میں انہیں رہائش کے لیے ان کی اپنی ایک کالونی کا ہونا نہایت بہت ضروری ہے، تاکہ بھاری بھرکم کرایوں کے بوجھ سے انہیں نجات مل سکے۔ اپنے لیے امام و مؤذن کالونی کے لیے وقف بورڈ سے جگہ الاٹ کرنے کے مطالبے کو لے کر احمد جلیس کی قیادت میں وقف بورڈ دفتر پر سینکڑوں ائمہ و مؤذنین نے اب بے مدت دھرنے آندولن شروع کر دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ جب تک مطالبہ منظور نہیں کر لیا جاتا تب تک ان کا یہ احتجاج جاری ہی رہے گا۔ کورٹ سے ہم کو اپیل بھی ہے کہ جلد سے جلد ہمارے پرپوزل کو سینکشن کیا جائے، ورنہ ہم دھرنا بے مدت دھرنے آندولن پر بیٹھے ہیں، اور ہم آپ کے چینل کے ذریعے اس کے مادھیم سے وقف بورڈ کو یہ وارننگ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ امام موزن کالونی علماء دین کو ہلکے میں مت لیجیے، کہ آپ کو بہت بھاری پڑے گا۔ سر آپ کا نام بولیے۔ احمد جلیس،
अध्यक्ष इमाम मौजन कॉलोनी औरंगाबाद। एएमसी इंतजामिया की जानिब से साल 2024-25 का सालाना बजट आइंदा 6 मार्च को पेश किए जाने का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 4 साल से एएमसी के आम इंतखाबात इल्तवा में पड़े रहने के सबब यहाँ का कारोबार म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की निगरानी में जारी है और सालाना बजट भी म्यूनसिपल कमिश्नर की रहनुमाई ही में तैयार किया जाता रहा है। इस मरतबा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने बजट बनाने से कबल शहरियान से तजावीज़ तलब की, जिसमें तकरीबन 49 शहरियान ने अपनी तजावीज़ पेश की, जिनमें 19 अफराद ने मेल के ज़रिए तो बकिया 30 अफराद ने तहरीरी तौर पर म्यूनसिपल कमिश्नर के सामने अपनी तजावीज़ पेश की हैं, जिनमें अक्सर तजावीज़ स्कूल, रास्ते, एजुकेशन व हेल्थ से मुताल्लिक़ हैं तो बेशतर दीगर मौज़ूआत पर भी तजावीज़ मौसूल हो रही हैं। ये बजट अपनी तर्ज का बिल्कुल नया बजट होने का दावा इंतज़ामिया की जानिब से किया जा रहा है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक 1100 करोड़ में से 700 करोड़ रुपयों का बजट अपनी नौइयत का पहला बजट रहेगा, जिसमें 257 करोड़ रुपयों के स्पेल ओवर के 100 काम शामिल रहेंगे। बजट के लिए सभी HOD से तजावीज़ मंगवाई गई थी। इसके बाद शोबा अकाउंट के मुलाजमीन रात दिन मेहनत करके इस बजट में तरक्याती कामों को अव्वलीन तरजीह देते हुए बजट तैयार कर लिया है, जो आइंदा 6 मार्च को पेश किए जाने का इम्कान है। इसके बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें कौन कौन से तरक्याती काम शामिल किए गए हैं। इत्तला है कि चीफ अकाउंट ऑफिसर संतोष वाहुले 6 मार्च को स्टैंडिंग कमेटी के सामने बजट पेश करेंगे। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक असातिज़ा की अहलियत में इजाफे के लिए हर तालीमी साल में उन्हें कम अज़ कम 50 दिन की ट्रेनिंग लेना लाजमी है। लिहाजा एजुकेशन काउंसिल पूना की रहनुमाई में डाइट की जानिब से उन्हें तरबियत देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। वाज़ेह है कि न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत असातिज़ा की अहलियत में इजाफे और मेयार तालीम को बुलंद करने की गर्ज से एजुकेशन काउंसिल पूना की जानिब से रियासत भर में मुख्तलिफ सरगर्मियों पर अमल किया जा रहा है। इसी के एक हिस्से के बतौर औरंगाबाद में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से तरबियती प्रोग्राम मनाया गया है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर शहर में मौजूद सभी मिडल व हाई स्कूलों के असातिज़ा की अहलियत में इजाफे की गर्ज से पहले मरहले में मिडल स्कूलों के असातिज़ा को 28-29 फरवरी और 2 मार्च को तरबियत दी गई, जबकि दूसरे मरहले में 4 से 6 मार्च के दरमियान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर और शहर साधन सेंटर 2 के तहत म्यूनसिपल सेंट्रल प्राइमरी स्कूल में तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। जिन खानगी इमदादी वो जुज़वी इमदादी स्कूल्स के असातिज़ा तरबियत से महरूम रह गए हैं, ऐसे असातिज़ा इस दूसरे मरहले के तरबियती नशिस्तों में शरीक रहें। ये अपील डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर नंदा गायकवाड़ और ज़िला परिषद के एजुकेशन ऑफिसर MK देशमुख ने की है। हाई स्कूल के असातिज़ा की तरबियत के लिए 11 ta 14 मार्च को पहले मरहले की और 20 ta 22 मार्च के दरमियान दूसरे मरहले की तरबियत शुरू की जाएगी। ये इत्तला म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर भारत तीनगुटे और प्रोग्रामिंग ऑफिसर ज्ञानदेव सांगड़े ने दी है। सूबेदार रामजी अम्बेडकर नगर इलाके में गुज़िश्ता कई बरसों से आबाद गरीब आवाम को यहाँ से बेदखल करके PMY स्कीम के तहत मकानात तामीर करने का मंसूबा फौरी मनसूख किया जाए। इस मतालबे पर क्रांति संगठन की जानिब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया गया। क्रांति संगठन के जिम्मेदारान का कहना है कि 5000 से जायद ज़रूरतमंद और बेघर गरीब खानदान हरसूल इलाके में मौजूद सूबेदार रामजी अम्बेडकर नामी बस्ती में गुज़िश्ता कई वर्षों से आबाद हैं, मगर म्यूनसिपल इंतजामिया उन्हें ज़मीन से बेदखल करके यहाँ पर वज़ीर आज़म घरकुल स्कीम के तहत मकानात तामीर करके उन्हें अलाट करना चाहता है और यहाँ तामीर किए गए एक मकान की कीमत 12 लाख के करीब आएगी, जो इन अफराद से वसूल की जाएगी, जबकि उन लोगों की हैसियत इस तरह से लाखों रुपए खर्च करने की नहीं है। लिहाजा इंतज़ामिया उन्हें यहाँ से बेदखल करके PMY के तहत मकानात की तामीर का फ़ैसला फ़ौरन वापस ले, बसूरत दीगर क्रांति संगठन की जानिब से जमहूरी तर्ज पर तहरीक शुरू की जाएगी। AMC के इस फैसले में सिर्फ गरीब आवाम को बेघर करने
और बिल्डर्स का फायदा करने की साजिश नजर आती है, मगर क्रांति संगठन इंतजामिया को अपने इस मकसद में हरगिज कामयाब नहीं होने देगी और गरीब आवाम को इंसाफ दिलाने उनके साथ खड़ी रहेगी। इसलिए इंतजामिया बिल्डर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए गरीब शहरियान को हिरासा करना छोड़ दे। वज़ीर आज़म घरकुल स्कीम के तहत पहले सरकारी ज़मीन पर मकानात तामीर किए जाएं और गरीब आवाम को ये मकान बिल्कुल मुफ्त दिए जाएं। मुजाहिरीन में तंजीम के चीफ राहुल साड़वे, अम्बेडकरी तहरीक के यूथ लीडर विजय वाहुल, तुषार आवके, राजू बनकर, सुनील जाधव, एकनाथ खिलारे, प्रभु बोर्डे, हीराबाई खरात, रुक्मिनबाई पवार, निर्मला साड़वे, लताबाई वाहुल, जीजाबाई नौतुरे, शोभा गवई, सुशीला हिवराळे और दीगर शामिल थे। पालिका आयुक्त जी श्रीकांत, जे की प्रशासक आहेत महानगरपालिकेचे, मागच्या जवळपास तब्बल 1 ते 1.5 वर्षापासून प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या नावाखाली या शहरातील ज्या काही झोपडपट्ट्या आहेत, ज्याच्यामध्ये विशेषतः शोषित, पीडित आणि वंचित समुदाय राहतो, त्या जमिनी अधिग्रहित करून त्या ठिकाणी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या नावाखाली घरं उभारायची। आता याच्या मागचं षडयंत्र तुम्ही लक्षात घ्यायला पाहिजे की त्याचे प्रधानमंत्री आवास योजनेचे काही जे नॉर्म्स आहेत, जवळपास तब्बल 15 लाख रुपये ह्या गोरगरिबांना तिथं पेबॅक करावं लागणार आहे, ते तर द्यावं लागणार। जर 10-15 लाख रुपये या गोरगरिबांकडे असतील तर हे का तुमच्या दारी येतील? हे स्वतःचे घरं बांधू शकतात, परंतु हेतुतः आंबेडकरी समुदाय ज्या ठिकाणी राहतो त्या ठिकाणचे जमिनी अधिग्रहित करायच्या, त्या बिल्डरांच्या घशात घालायच्या आणि कोट्यावधीचा नफा आणि भ्रष्टाचार या माध्यमातून करायचा, असं या मागचं षडयंत्र आहे। यांनी तात्काळ हा जो काही तुगलकी आणि जो निजामशाहीसारखा जो काय म्हणतात त्याला झुंडशाही करून हे जे काही निर्णय घेत आहेत, यांनी तो तात्काळ निर्णय रद्द करावा आणि माणुसकीची भावना जपून या गोरगरीब शोषित वंचित समुदायाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा, अन्यथा यांना आंबेडकरी चळवळीच्या रोषाला सामोरं जावं लागेल। म्हणून आंबेडकरी चळवळीच्या वतीने लोकशाही मार्गाने आम्ही या ठिकाणी आज जोरदार आंदोलन या ठिकाणी करत आहोत की हा निर्णय तुम्ही त्वरित मागे घ्यावा, अन्यथा आंबेडकरी समाजामध्ये आपल्याविषयी द्वेष भावना तयार होत आहे। आपण या ठिकाणी जातीवादाचं बीज पेरण्यासाठी आला आहात का, असा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होत आहे। त्यामुळे हे निदर्शने करून आम्ही त्यांच्याकडे हीच मागणी करणार आहोत की तात्काळ हा निर्णय मागे घ्यावा आणि या गोरगरीब जनतेला त्यांना बेघर करण्यापासून आपण थांबू। मुख्तलिफ मतालबात पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की एडवाइजरी कमेटी की जानिब से BNC के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मकतूब में घाटी की एडवाइजरी कमेटी की जानिब से वजाहत मांगी गई है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अभयागत समिति के इख्तियारात के ज़ुमरा नंबर 2 के तहत मुख्तलिफ किए गए कामों और शोबाजात के लिए दी गई तजावीज़ को सही तरीके से अमल में लाया जा रहा है या नहीं, और इस मामले में मुताल्लिक़ा दफ्तर खाती अफसरान और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा या नहीं, या फिर कमेटी की जानिब से कोई कानूनी चाराजोई की जाए। इस मौजू के तहत दी गई इस अर्जी में वाज़ेह किया गया है कि रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल की सदारत में मुकर्रर करदा कमेटी यहाँ कायम है, ताहम आज तक भी घाटी अस्पताल व इस हिसार में तामीरात आम्मा के शोबे की जानिब से किए गए कामों पर मज़कूरा समिति को तफवीज़ करदा इख्तियारात की शिक 2 के तहत मेम्बरान को ये इख्तियार हासिल है कि वो उनसे मुताल्लिक़ जवाब तलबी कर सकते हैं। ताहम अभयागत की जानिब से बार बार अस्पताल की हिफाजती दीवार, ड्रेनेज लाइन, वाटर प्रूफिंग और दुरुस्ती और मरम्मत के काम गैर मेआरी का किए जाने पर मकतूब दिए गए, ताहम आज तक तामीरात आम्मा के अफसर ने कोई जवाब नहीं दिया है और समिति महसूस करती है कि यहाँ इन कामों में जनता का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है और जारी कामों पर समिति के मेम्बरान का NOC लेने के बाद ही कॉन्ट्रैक्टर के बिल पास किए जाएं। मेमोरेंडम पर एडवाइजरी के मेम्बरान इकबाल सिंह गिल, मोहसिन अहमद, भवसाब जगताप, प्रवीण शिंदे व दीगर के दस्तखत सब्त हैं। वाशिकी कोर्ट में कौमी अदालत मुनक़िद की गई, जहां 1480 मुकदमात बातचीत के जरिए हल कर लिए गए। कौमी दस्तूरी सेवा प्राधिकरण, रियासती कानूनी खिदमात प्राधिकरण और ज़िला विधि सेवा प्राधिकरण उस्मानाबाद की हिदायत के मुताबिक ताल्लुका विधि सेवा समिति वाशी के इश्तराक से दीवानी अदालत C दर्जा में ये लोक अदालत मुनक़िद की गई। इस लोक अदालत में 258 में से 70 मामलात फौजदारी नौइयत के, इसी तरह 241 में से 23 मामलात और 3000 में दाखिले से पहले ही बैंक, नगर पंचायत, बिजली बिल और ग्राम पंचायतों से मुताल्लिक़ा 1480 मामले क़ियास की बुनियाद पर फैसल कर दिए गए। इस कौमी लोक अदालत में तवालत में पड़े दावों और मुकदमात में से 6,32,433 रुपये और दावा क़ब्ल दाखिला के मामलात में जुमला रकम 10,76,222 रुपये वसूल किए गए। इस लोक अदालत में 2 पैनल बनाए गए थे, जिसमें दीवानी जज
और वाशी तालुका विधि सेवा समिति की सदर JS गायकवाड़ मैडम, माविन जज C दर्जा HM मोमिन ने पैनल के हेड के तौर पर खिदमात अंजाम दी, जबकि पैनल के मेंबरान की हैसियत से वकला SS ढेपे, OA चौधरी ने पैरवी की। लोक न्यायालय और मसालेहती मरकज़ के ज़रिए कई मामलात के फ़ैसले किए जाते हैं और आइंदा भी लोक अदालत मुनक़िद करके बड़ी तादाद में मुक़दमात के फ़ैसले किए जाएंगे। इस तरह का इजहार मैडम JS गायकवाड़ ने इस मौके पर किया है। बाज़ार सावंगी में एक मजहबी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें मजहबी पेशवाओं के अलावा बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद शरीक हुए। यह सत्संग तकरीब निरंकारी तहरीक की सदगुरु माता सुदीक्षा शिवेंद्र हरदेव जी महाराज की रहनुमाई में सातारा जोन के महात्मा अविनाश जी जाधव की खुसूसी मौजूदगी में शानदार तरीके से मुनक़िद किया गया। इस मौके पर रहनुमाई की गई कि दुनिया भर में मौजूद तमाम ही मज़ाहिब इंसानियत के इश्तराक और मेल जोल की तालीम देते हैं। इस इजलास में इंसानी मेल जोल और यकजहती को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। अविनाश महाराज का प्रवचन सुनने के लिए ज़िला भर शहर औरंगाबाद से और ताल्लुकाजात सिल्लोड़, गंगापुर और मजाफात, जेठे बस्ती, ममूराबाद, निधोना, कन्नड़ और बैरून ज़िला 40 गाँव व दीगर मकामात और शहर औरंगाबाद से भी अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। गंगापुर शहर से करीब एक खेत बस्ती पर डकैतों ने हमला किया और एक ज़ईफ़ जोड़े के साथ मारपीट करते हुए नक़द रकम समेत 5 तोला सोना लूट कर फरार हो गए। ये वारदात रात कमोबेश 1 बजे के करीब पेश आई है। शहर से मुत्तसिल मदर टेरेसा इंग्लिश स्कूल के अक़ब वाक़ई खेत में मज़कूरा जोड़ा भगवान पाडलकर और उनकी अहलिया रहते हैं। रात के वक्त ये लुटेरे उनके घर में घुस गए और तीनों लुटेरों ने 75 साला भगवान और 70 साला उनकी बीवी चंद्रप्रभा से मारपीट की और गले पर चाकू रखकर चंद्रप्रभा के जिस्म पर से जेवरात उतरवा लिए और इसी तरह घर में रखे सोने चांदी के जेवरात और नगद रकम समेत कमोबेश 6-7 लाख की मालियत लूट कर लुटेरे फरार हो गए। 112 नंबर पर फोन करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच का अमल शुरू किया गया, जबकि गंगापुर पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। आता ही भानगड झाली म्हणजे ते सूर्यपुरी जेव्हा दार उघडं दिसलं तेव्हा 1:05 झाले रात्रीचे। 1:05 झाले होते आणि ते गेले तेव्हा 1:40 झाले। अर्धा पाऊण तास जवळ 1 तास होते। काही आले ते हे दार उघडून ते पण दार उघडून ते लोटलेलं होतं पण कडी लावलेली होती। ते आले इथे मी झोपलेले, माझं पांघरून काढलं तर मी पाहिलं ते सुरान ते पाहिलं, मी जोरात ओरडायला लागले भाऊ जागे व्हावे म्हणून। मग ते जरी भाऊ उठले कारे करू लागले तर भाऊच्या जवळ गेला, भाऊला म्हणे अजिबात आवाज नाही करायचा, त्यांच्या 2-3 तोंडात मारले याच्या पापाच्या। मग थोडंसं तोंडातून रक्त आलं त्यांच्या। तिला काही करायचं नाही। मी म्हटलं तुम्ही शांत बसा ना, म्हटलं तुला काय पाहिजे दे म्हणे लवकर, काय घालला आहे तू? म्हटलं घाला माझं नाही बाबा म्हणे, अंगठी होती माझ्या घरात, अंगठी दिली, कानातलं द्या म्हणे, सुरी घेऊन आला कानाजवळ, म्हटलं तर आम्ही देते, कानातलं दिलं त्याने। मग ते गळ्यात होतं, माझ्या गळ्यातलं दिलं आणि तिकडे गंठण होतं, 31 ग्रामचं गंठण तिकडे होतं आणि ते 11 ग्रामचं गंठण माझ्या गळ्यात होतं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ऐन गर्मा में शहर में पाइपलाइन और वाल्व फूटने का सिलसिला है जारी। शाहगंज पानी की टाकी से दिल्ली गेट की टाकी को क्रॉस कनेक्शन देते वक्त वाल्व हो गया लीक। बड़ी मिकदार में रास्तों पर बहकर ज़ाये हो गया आवाम के हिस्से का पानी। मुताल्लिका शोबे की कारकर्दगी पर फिर लगा सवालिया निशान। लोकसभा इंतखाबात में शानदार कामयाबी का बीजेपी की जानिब से किया जा रहा है दावा, मगर आहिस्ता आहिस्ता पार्टी में अंदरूनी रंजिशों के मामलात आने लगे मंजर आम पर। बीजेपी के एक वर्कर ने की रियासती वजीर अतुल सावे की जानिब से मारपीट किए जाने की शिकायत। आगे देखिए होता है क्या। तालुका नांदेड़ के हदगांव में 25 साल से ग्राम पंचायत के कुएं के पानी का हो रहा था गैर कानूनी इस्तेमाल, मगर गांव वाले तरसते रहे बूंद बूंद पानी को। जिला परिषद व पंचायत समिति के जिम्मेदारान रहे गाफिल, शहरियान में बेचैनी, तवज्जो का मुतालिबा।
اور آئندہ 6 مارچ کو پیش کیا جا سکتا ہے میونسپل انتظامیہ کی جانب سے سال 2024-25 کا بجٹ۔ سال رواں کا بجٹ اپنی نوعیت کا سب سے اچھا اور بہترین ہونے کا انتظامیہ کر رہا ہے دعویٰ۔ بجٹ ظاہر ہونے کے بعد ہی ہوگی حقیقت عیاں۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔